हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसके लिए लोग न जाने कितनी मुश्किलें, अपमान और मेहनत झेलते हैं, लेकिन आखिरकार चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, वे अपना घर बना ही लेते हैं। तो क्या इस मूवी में वासुदेवन और उनका परिवार अपने घर का सपना पूरा कर पाएगा? यही है 3 BHK मूवी की कहानी। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे एक्सप्लेन करने की। तो बिना देर किए चलिए स्टोरी में चलते हैं। कहानी 2006 में शुरू होती है। शुरुआत में हमें एक मिडिल क्लास परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में माँ, पिता, एक बेटा और एक बेटी हैं। पिता का नाम वासुदेवन, माँ का नाम शांति, बेटे का नाम प्रभु और बेटी का नाम आरती है। वासुदेवन का एकमात्र सपना है कि वो अपना घर बनाए। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। जब वासुदेवन 17 साल के थे तब उनके पिता ने बिजनेस के लिए कर्ज लिया और मर गए। इसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी वासुदेवन पर आ गई। वे रोज फैक्ट्री में मजदूरी करने जाते और अपनी बहन और भाई का ख्याल रखते। उनकी मदद से उनके भाई बहन अच्छे से पढ़े, जिंदगी में आगे बढ़े और अपने घर बनाए। लेकिन अपने लिए जिंदगी कुर्बान करने वाले वासुदेवन को वे भूल गए। एक दिन उनकी बहन से बातचीत के दौरान वो कहती है, तू कभी घर नहीं बना पाएगा। इससे वासुदेवन को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी बहन से बात करना बंद कर देते हैं। अब वासुदेवन एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हैं और अपने परिवार का हर तरह से ध्यान रखते हैं। उनकी पत्नी शांति हाउसवाइफ है, बेटा प्रभु 12वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी आरती 9वीं कक्षा में। वासुदेवन चाहते हैं कि प्रभु एक अच्छा इंसान बने, इसलिए उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए डोनेशन तक देते हैं, लेकिन प्रभु को पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी तरफ आरती बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसके पिता स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और हमेशा टॉपर रहती है। वासुदेवन और उनका परिवार चेन्नई के बीच में स्कूल और ऑफिस के पास एक किराए का घर लेते हैं। भले ही किराया ज्यादा हो, लेकिन घर छोटा होने की वजह से प्रभु को पसंद नहीं। आरती से एडजस्ट कर लेती है और अपने पिता से कहती है, हम भविष्य में एक 3 BHK फ्लैट लेंगे, फिर खुशी खुशी रहेंगे। तभी घर का मालिक आता है और रूखेपन से कहता है, घर में ऐसा करना वैसा करना। इससे प्रभु और आरती को गुस्सा आता है और वे कहते हैं, ये क्या तरीका है, यहां से चले चलो। वासुदेवन प्रभु पर गुस्सा होकर कहते हैं, जब तक हम किराए के घर में हैं, हमें एडजस्ट करना होगा। तुझे ये सब समझ नहीं आएगा, तू तो बस अपनी फीस बढ़ाता जा, पहले अच्छे से पढ़। इस पर प्रभु गुस्से में कहता है, अरे ऐसा बोल रहा है जैसे मेरी फीस ना हो तो तू घर बना लेता। वासुदेवन को ये बात बहुत बुरी लगती है। बाद में प्रभु अपनी बात के लिए माफी मांगता है। वासुदेवन कहते हैं, मुझे पता है मैंने घर खरीदने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सालों की मेहनत से 7.5 लाख रुपए जोड़े हैं। कल ही ये पैसे लेकर एक अच्छा बिल्डिंग खरीद लेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। परिवार मिलकर कई जगह जाता है और कई फ्लैट्स देखता है, लेकिन सारे फ्लैट्स शहर से बाहर है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वासुदेवन को एक ब्रोकर पता है। सब मिलकर उससे बात करने जाते हैं। ब्रोकर कहता है, 10 साल पहले तो तुम्हारे बजट में अच्छी जगह मिल जाती। मैंने तब कहा था कि खरीद लो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब घर के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। वासुदेवन को समझ नहीं आता कि क्या करें। उनकी महीने की सैलरी में से वे सिर्फ 10,000 रुपए बचा पाते हैं। ऐसे में 15 लाख रुपए कब तक जमा होंगे? ऊपर से पहले किए कर्ज की वजह से वे और लोन लेना नहीं चाहते। आरती सोचकर एक प्लान बनाती है। उनकी माँ के पास 3.5 लाख रुपए के गहने हैं। अगर अब हर महीने 25,000 रुपए बचाएं तो 1 साल में उनका लक्ष्य पूरा हो सकता है। वासुदेवन अपने मालिक से बात करके अतिरिक्त घंटे काम शुरू करते हैं। मालिक को वासुदेवन पर भरोसा है, इसलिए वे 10,000 रुपए अतिरिक्त सैलरी देते हैं। शांति भी होम फूड बिजनेस शुरू करती है। इससे उनका लक्ष्य हर महीने पूरा होने लगता है। घर में सब बहुत खुश रहते हैं, लेकिन प्रभु ठीक से पढ़ाई नहीं करता और बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है। स्कूल वाले वासुदेवन को बुलाकर कहते हैं, एक आखिरी मौका है, अगर प्रभु पास नहीं हुआ तो हम उसे टीसी देकर निकाल देंगे। वासुदेवन प्रभु को डांटते हैं, तेरा फ्यूचर तेरे हाथ में है, पास हो तभी घर में रह पाएगा। प्रभु को बहुत बुरा लगता है। प्रभु का स्कूल में एकमात्र दोस्त है ऐश्वर्या, जो उसका लव इंटरेस्ट भी है। ऐश्वर्या को भी प्रभु पसंद है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाते। ऐश्वर्या भी प्रभु की तरह पढ़ाई में कमजोर है। वो इंटर पास करने के लिए ट्यूशन ज्वाइन करती है। प्रभु पहले ट्यूशन ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसके पिता पर और बोझ पड़ेगा, लेकिन पास होने का यही एक रास्ता है। वो अपने पिता से बात करता है। वासुदेवन पहले मना करते हैं क्योंकि इससे उनका घर का प्लान फेल हो सकता है, लेकिन प्रभु की परेशानी देखकर वे 1,000 रुपए महीने की फीस देकर उसे ट्यूशन में ज्वाइन करवाते हैं। प्रभु और ऐश्वर्या ट्यूशन में अच्छे से पढ़ते हैं
और अगले एग्जाम में पास हो जाते हैं। ये खबर सुनकर घर वाले, खासकर वासुदेवन, बहुत खुश होते हैं। प्रभु ऐश्वर्या के करीब आना चाहता है और उसे आइसक्रीम खाने बाहर बुलाता है, लेकिन ऐश्वर्या कहती है पापा के जानने वालों ने देख लिया तो, और बाहर नहीं जाती। देखते देखते 12वीं के एग्जाम आ जाते हैं। घर वाले प्रभु से बहुत उम्मीदें रखते हैं। एग्जाम के दिन ऐश्वर्या सेंटर पर देर से पहुंचती है। प्रभु पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है बस थोड़ा काम था। प्रभु एग्जाम लिखते वक्त घर की सारी मुश्किलें याद करता है। ऊपर से पेपर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो अच्छे से नहीं लिख पाता। कुछ हफ्तों बाद 12वीं का रिजल्ट आता है। ऐश्वर्या प्रभु को रिजल्ट देखने ले जाती है। प्रभु जस्ट पास होता है और बहुत दुखी होता है। ऐश्वर्या तो फेल हो जाती है। प्रभु उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत उदास हो जाती है। पहली बार वो प्रभु के साथ आइसक्रीम खाने जाती है और फिर घर चली जाती है। प्रभु को नहीं पता कि वो उसे फिर नहीं मिलेगी। प्रभु के मार्क्स इतने कम हैं कि उसे अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिलती। सीट पाने के लिए डोनेशन देना पड़ता है। घर वाले मिलकर फैसला करते हैं कि घर के लिए जमा किए पैसे प्रभु की पढ़ाई के लिए खर्च करें। 2 साल और मेहनत करेंगे तो घर खरीद लेंगे, वे सोचते हैं। प्रभु कहता है फीस बहुत ज्यादा है, मत दो, लेकिन वासुदेवन और घर वाले उसे मना लेते हैं। प्रभु का सपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का है, लेकिन मैनेजमेंट वाले वासुदेवन से कहते हैं आईटी में ही फ्यूचर है, आईटी करेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। वासुदेवन, जिन्हें बाहर की दुनिया की ज्यादा समझ नहीं, उनकी बात मान लेते हैं और प्रभु को आईटी में ज्वाइन करवाते हैं। इस बीच घर के मालिक से झगड़ा होने की वजह से वासुदेवन का परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। प्रभु अच्छे से पढ़ने के लिए फर्स्ट बेंच पर बैठता है। वहां उसकी मुलाकात कलय से होती है, जो उसका नया दोस्त बनता है। कलय गांव से आया है और बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। प्रभु और कलय आईटी पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे वे फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक चले जाते हैं। प्रभु ऐश्वर्या से मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका घर खाली हो चुका है और उसे कुछ पता नहीं चलता। 2008 में आरती 10वीं का एग्जाम अच्छे से लिखती है और 93% स्कोर करती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। वासुदेवन और शांति सोचते हैं चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आरती को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन आरती घर की स्थिति समझकर कहती है इंटर तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ूंगी, ये सब तो हमारे घर के लिए है ना। वासुदेवन सोचते हैं चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जल्दी से घर खरीदना है। प्रभु के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आते हैं और वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। वो बहुत दुखी होकर कहता है मैं जिंदगी भर फेल ही होता रहूंगा। उसे अपनी बहन पर गर्व है जो इतना कुछ छोड़कर भी पढ़ाई में टॉपर है, लेकिन वो खुद फेल हो रहा है। वो अपने पिता से कहता है मेरे बस का नहीं ये बीटेक। वो पढ़ाई छोड़ने की सोचता है। कैले उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु नहीं मानता। वासुदेवन को जल्दी घर खरीदना है, लेकिन उनके पास 5 लाख रुपए कम है। वो परिवार के लिए, भले ही उसे पसंद ना हो, अपने मालिक से 5 लाख का लोन मांगता है। मालिक कहता है मैं दूंगा, लेकिन ब्रोकर वासुदेवन से कहता है 15 लाख में अब उस जगह घर नहीं मिलेगा, वो इलाका बहुत डेवलप हो गया है, अब 20 लाख चाहिए। वासुदेवन निराश होकर घर आता है और कहता है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेरे बस का नहीं हुआ तो प्रभु संभालेगा। वासुदेवन की बात सुनकर प्रभु को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है मुझे अच्छे से पढ़ना होगा और पापा की मदद करनी होगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। बीटेक पूरा करके अच्छी जॉब लेनी है। प्रभु और कैले मिलकर मेहनत शुरू करते हैं। कैले भी 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है। दोनों किताबों और एग्जाम फीस के लिए एक मैकेनिक वर्कशॉप में काम शुरू करते हैं। वासुदेवन के मालिक की तबीयत खराब हो जाती है। उनका बेटा कंपनी संभालता है और वासुदेवन से कहता है अब से अकाउंट्स कंप्यूटर पर मेंटेन होंगे, इसके लिए आपको 1 महीने में टैली सीखना होगा, वरना आपकी जॉब किसी और को दे दी जाएगी। वासुदेवन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आरती एक अच्छा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ढूंढती है और अपने पिता को वहां ज्वाइन करवाती है। वासुदेवन खूब प्रैक्टिस करके टैली सीख लेते हैं और अपनी जॉब बचा लेते हैं। घर वाले बहुत खुश होते हैं। वासुदेवन को पता चलता है कि प्रभु अतिरिक्त पैसे के लिए काम कर रहा है। वो प्रभु से अकेले में बात करते हैं। मैंने जवानी में बहुत मेहनत की, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे कहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। प्रभु खुश होकर अपने पिता को गले लगाता है। वासुदेवन घर के लिए लोन के लिए अपने मालिक से बात करते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत शुरू करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सर्जरी के लिए उनकी सारी सेविंग्स खर्च हो जाती है। इससे उनका घर खरीदने का सपना फिर से शुरुआत में आ जाता है। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद वासुदेवन काम शुरू करते हैं, लेकिन घर के लिए क्या करें समझ नहीं आता। उनका मालिक जिसने लोन देने का वादा किया था वो हार्ट स्ट्रोक से मर जाता है। वासुदेवन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने भाई मुरली से मिलकर घर के लिए कर्ज मांगता है। वो कहता है
प्रभु बीटेक पूरा करने के बाद आएगा, उसे प्लेसमेंट में अच्छी जॉब मिलेगी, हम दोनों मिलकर तेरा कर्ज चुका देंगे। मुरली कहता है, मुझे भरोसा नहीं, लेकिन तेरे लिए कर्ज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब प्रभु को जॉब मिले और उसका ऑफर लेटर आए तब दूंगा। वासुदेवन ये बात घर वालों को बताता है। प्रभु सोचता है किसी भी तरह जॉब लेनी है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन कॉलेज में आने वाली कोई भी प्लेसमेंट कंपनी उसे जॉब नहीं देती। आखिरी ऑप्शन के तौर पर एक इंटरव्यू बाकी है, जो 3 दिन बाद है। प्रभु और कल्लै खूब मेहनत करके 7 राउंड्स क्लियर करते हैं और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। वासुदेवन एक ब्रोकर से घर के लिए बात कर रखता है। अगर प्रभु को जॉब मिले तो वो ब्रोकर को बताएगा। प्रभु इंटरव्यू देता है, लेकिन सिलेक्ट नहीं होता। वो इंटरव्यूअर से पूछता है, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? वो कहता है, यहाँ सबको थियोरिटिकल नॉलेज है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना किसी को नहीं आता। तुम्हारे कॉलेज से सिर्फ कल्लै सिलेक्ट हुआ है। प्रभु को भले सिलेक्ट ना हुआ हो, लेकिन अपने दोस्त के सिलेक्ट होने की खुशी में वो बहुत खुश होता है। बारिश की वजह से उनके घर की खिड़कियां टूट जाती हैं। घर वाले प्रभु को जॉब ना मिलने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। वासुदेवन घर खरीदने का इरादा छोड़ देते हैं और ब्रोकर को फोन करके कहते हैं, मेरा कभी खरीदने का इरादा नहीं था। वासुदेवन का परिवार एक अच्छी सुविधा वाला कम किराए का घर ढूंढकर वहां शिफ्ट हो जाता है। मालिक का बेटा यंग टैलेंट चाहता है और वासुदेवन की जॉब किसी और लड़की को दे देता है। वासुदेवन दूसरी जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन घर के लिए और मेहनत न करने का फैसला करता है और अपनी पत्नी का बिजनेस भी बंद करवा देता है। प्रभु जॉब के लिए कई जगह जाता है, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिलती। आखिरकार वो एक कंपनी में बीपीओ जॉब ज्वाइन करता है और बहुत मेहनत करता है। उसके पिता कहते हैं, ऐसी जॉब्स की आदत पड़ गई तो जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर। प्रभु बैंक एग्जाम्स की तैयारी शुरू करता है। 2012 अगस्त में प्रभु कई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है, लेकिन सारे में फेल हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो अब भी अपने पिता की कमाई पर जी रहा है। गुस्से में वो कंप्यूटर कीबोर्ड तोड़ देता है। उसके पिता कहते हैं, तू मेरे लिए कभी बोझ नहीं, जब भी तेरा धैर्य टूटे या बीच में छोड़ना चाहे मुझे याद कर। प्रभु अपने पिता और घर की स्थिति को समझकर फैसला करता है, चाहे कितनी बार फेल हों, हार नहीं माननी। वो फेलियर से डरना छोड़ देता है। कले उसे बताता है कि उनकी ऑफिस में इंटरव्यूज हो रहे हैं। प्रभु इंटरव्यू देता है और उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे जॉब मिल जाती है। प्रभु और कले बहुत खुश होते हैं। घर वाले भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। प्रभु ऑफिस में अच्छा काम करता है, प्रोबेशन पीरियड पूरा करता है और फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाता है। 5 साल बाद 2017 में कहानी फिर शुरू होती है। आरती भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब में सेटल हो जाती है। भाई बहन मिलकर होम लोन लेते हैं और अपने माता पिता को सरप्राइज देते हैं, हम घर बनाने जा रहे हैं। माँ पिता बहुत खुश होते हैं। सब मिलकर कई फ्लैट्स देखते हैं और एक फ्लैट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन वासुदेवन का भाई मुरली आता है और कहता है, आरती के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वे बहुत अमीर लोग हैं, उनके तीसरे बेटे से शादी की बात चल रही है। अगर आरती की शादी उनसे हो तो वो मेरी बेटी की तरह खुश रहेगी। वासुदेवन सोचता है, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, अभी घर छोड़ो, आरती की शादी कर लेते हैं। शादी वाले कहते हैं, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस शादी धूमधाम से करो। आरती की शादी में 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। चूंकि आरती ने बचपन से घर के लिए बहुत कुछ किया, प्रभु भी खर्च में पीछे नहीं हटता। शादी के 3 महीने बाद प्रभु की उम्र 30 साल हो जाती है। पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ लोन ही नजर आते हैं। वासुदेवन प्रभु की भी शादी करवाना चाहते हैं। तभी सुंदर नाम का एक शख्स आता है और कहता है, मेरी बेटी से प्रभु की शादी कर दो। मेरी बेटी को थोड़ा गुस्सा आता है, इसी वजह से उसकी पहले 2 सगाइयां टूट गईं। अगर प्रभु उससे शादी करे तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा और शादी के बाद एक अच्छा फ्लैट भी। वासुदेवन सोचता है, प्रभु की जिंदगी सेट हो जाएगी। वो प्रभु को इस शादी के लिए मना लेता है। 2 दिन बाद सगाई है। सगाई की शॉपिंग के लिए प्रभु और होने वाली दुल्हन एक मॉल में जाते हैं। दुल्हन चाहती है कि सब कुछ उसके कहे मुताबिक हो। प्रभु को वो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो एडजस्ट करता रहता है। तभी प्रभु को ऐश्वर्या दिखती है। उसी मॉल में वो सेल्स गर्ल के तौर पे काम कर रही है। प्रभु उससे बहुत बात करना चाहता है, लेकिन घर वालों की वजह से नहीं कर पाता। वो रात को फिर आता है और उससे मिलता है। ऐश्वर्या का सपना फैशन डिजाइनिंग करने का था, लेकिन पढ़ाई के दौरान उसके पिता ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता रोज शराब पीकर उसकी माँ को मारते थे। एग्जाम के पहले दिन बड़ा झगड़ा हुआ और उसके पिता ने उसकी माँ को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। इसलिए ऐश्वर्या पहले एग्जाम के दिन लेट पहुंची थी। वो रोज माँ के साथ हॉस्पिटल में रहती और एग्जाम सेंटर जाकर पेपर देती, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो गई।
एग्जाम के बाद वो अपनी माँ के साथ अपने गांव चली गई। फेल होने की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रभु सोचकर आई लव यू कहने के बजाय डायरेक्ट पूछता है, क्या हम दोनों शादी कर लें? ऐश्वर्या को भी प्रभु बहुत पसंद है, इसलिए वो हाँ कह देती है। प्रभु पहली बार अपनी जिंदगी के लिए मजबूती से खड़ा होता है और घर में ये बात बताता है। उसकी माँ और बहन कहती हैं, ये फैसला उसी पर छोड़ दो, लेकिन उसके पिता कहते हैं उसे जिंदगी में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। वो प्रभु से कहते हैं, जो तुझे पसंद है कर ले, और उससे बात करना बंद कर देते हैं। दिसंबर 2021 में कोविड की वजह से जिंदगियां बदल गईं। वासुदेवन का परिवार फिर से घर बदल चुका है। प्रभु और ऐश्वर्या शादी करके खुशी खुशी रहते हैं। प्रभु का एकमात्र सपना है कि अपने माता पिता को उनके जीते जी एक अपने घर में देखे। वासुदेवन अभी भी अपने बेटे और बहू से बात नहीं करते, लेकिन वे सोचते हैं एक दिन तो बात करेंगे। वासुदेवन का अपने बेटे से बात ना करने का एक कारण उनकी मेहनत है, तो दूसरा कारण ये कि उस शादी से हमें घर मिल जाता। उनकी पत्नी कहती हैं, कब तक सब्र करूं, घर न मिलने की वजह से तेरा गुस्सा। प्रभु अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है। 5 दिन के वर्किंग डे को 6 दिन करता है। अगर इंक्रीमेंट मिले तो जॉब बदलकर जिंदगी सेट कर लूंगा सोचकर वो होम लोन के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन कंपनी वाले उसे इंसान की तरह भी नहीं देखते। प्रभु को जॉब छोड़ने का मन करता है, लेकिन ऐश्वर्या उसके गुस्से को कंट्रोल करके उसे हिम्मत देती रहती है। बैंक मैनेजर प्रभु को फोन करके कहता है, होम लोन सैंक्शन हो गया। ये सुनकर प्रभु और घरवाले बहुत खुश होते हैं। प्रभु ये बात अपने पिता को बताता है तो वे भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बिना जाने ही बहुत बढ़ चुकी है। आरती को अपने ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं लगता। पति और बच्चों के बीच झगड़ा होने पर वो गुस्से में अपने पति का सिर फोड़ देती है। इससे ससुराल और प्रभु के परिवार में बड़ा झगड़ा हो जाता है। घर की इज्जत बचाने के लिए ससुराल वाले डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालते हैं, लेकिन आरती अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ जाती है। घरवाले कहते हैं, वो तुझे मारता तो नहीं था, फिर तूने उसे क्यों मारा? आरती गुस्से में कहती है, मारना ही वायलेंस नहीं होता। उनका परिवार ही अच्छा नहीं, उनके पास पैसे हैं इसलिए बहुत घमंड है। उन्होंने मुझे चुनकर शादी की ये सोचकर कि मैं सब कुछ सह लूंगी। उनके बड़े और दूसरे बेटे की शादी अमीर घर की लड़कियों से हुई थी, लेकिन वे उन्हें सह न सकी और तलाक लेकर चली गईं। इसलिए इस बार उन्हें ऐसी बहू चाहिए थी जो सब कुछ सह ले। मुझे शादी करके जॉब छुड़वाया और घर के सारे काम करवाए। फिर मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन मेरे पति ने कहा मुझे न तू पसंद है न तेरी बेटी। घर वालों के दबाव में तुझसे शादी की, इसीलिए गुस्से में मैंने उसका सिर फोड़ दिया। घर वाले आरती की तकलीफ समझकर उसे सांत्वना देते हैं। ऐश्वर्या उसके साथ रहकर उसे हिम्मत देती है। ये देखकर वासुदेवन बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती समझकर ऐश्वर्या से बात शुरू करते हैं। इससे ऐश्वर्या और शांति दोनों बहुत खुश होती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आज प्रभु लोन अमाउंट के लिए बैंक जा रहा है। उसने ये बात सिर्फ अपने पिता को बताई। आरती प्रभु को बुलाकर अपने पिता से बात करवाती है। इससे सब बहुत खुश होते हैं। प्रभु दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ऑफिस वाले कहते हैं तेरे परफॉर्मेंस में सुधार नहीं, इसलिए इंक्रीमेंट नहीं। प्रभु जॉब से थक जाता है और छोड़ने की सोचता है, लेकिन उसका सुपीरियर कहता है जॉब छोड़कर क्या करेगा, लोन ईएमआई बहुत है, अगर छोड़ भी दे तो कहीं और भी यही सैलरी यही पोस्ट मिलेगी, फिर वहां प्रमोशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक साइकिल है, मेरी मान यही मेहनत कर वरना मुश्किल होगी। प्रभु को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी बात तो सही है। वो चुपचाप वहां से चला आता है। प्रभु लोन के लिए बैंक जाता है, लेकिन उसे जॉब करना पसंद नहीं। अगर वो लोन लेता है तो 20-25 साल तक चाहे पसंद हो या न हो उसी जॉब में रहना होगा। लोन पूरा होने तक उसकी उम्र आसानी से 50 पार हो जाएगी। डरकर प्रभु अपने 35 साल के सपने को छोड़ देता है और लोन लिए बिना वापस आ जाता है। घर वाले नए घर की बात सुनकर बहुत खुश है, लेकिन प्रभु बहुत दुखी होकर कहता है मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे कितनी भी सैलरी हो, मुझे अपनी पसंद का काम करना है। वासुदेवन कहते हैं जो भी हो तेरा फ्यूचर तो बनेगा ना, अभी लोन लेकर मेहनत कर तो तेरा भविष्य अच्छा होगा। प्रभु कहता है कैसी जिंदगी पापा, आने वाले फ्यूचर के लिए आज की खुशी गवा रहे हैं, मैं ये जिंदगी और नहीं जी सकता। वासुदेवन कहते हैं जो तुझे पसंद हो कर ले, लेकिन अब इस घर में
कोई घर की बात नहीं करेगा। प्रभु सोचकर फैसला करता है कि उसे अपनी पसंद का मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। आरती अपने पति से तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू करने की सोचती है। वासुदेवन कुछ कह नहीं पाते और बहुत दुखी होकर सोचते हैं, मेरे बेटे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आरती तलाक लेकर एक कंपनी में बीपीओ जॉब ज्वाइन करती है। प्रभु मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है और वर्कशॉप में काम सीखना शुरू करता है। उनकी मेहनत देखकर वासुदेवन चुपके बहुत दुखी होते हैं। दिन बीतते जाते हैं। आरती धीरे धीरे मेहनत करके बैंक में जॉब पा लेती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। प्रभु भी अच्छे से पढ़कर मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। दोनों अच्छी जॉब करते हुए घर का ख्याल रखना शुरू करते हैं। दोनों बहुत मेहनत करके 2027 में एक अपना घर खरीद लेते हैं। उनके माता पिता की उम्र काफी हो चुकी है। वे अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। घर में प्रभु के लिए एक कमरा, आरती के लिए एक कमरा और माता पिता के लिए एक कमरा। घर के बाहर वासुदेवन एंड फैमिली का बोर्ड लगता है। इसे देखकर वासुदेवन और शांति बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। प्रभु अपने पिता से कहता है, हम जीत गए पापा, हम जीत गए। वासुदेवन बहुत खुश होते हैं। इस तरह मूवी खुशी के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी 3 BHK मूवी की स्टोरी। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय से हमें पता चलेगा कि ऐसी स्टोरीज और बनानी है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक बाय।